सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद वही भूतिया जहाज फिर से दिखाई देती है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। समुद्र के बीचों बीच गहरी रात छाई हुई थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और तेज लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जहाज पर निगरानी कर रही एक महिला अचानक चौंक गई, क्योंकि दूर समुद्र के बीच उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह जगह पूरी तरह सुनसान थी, इसलिए वहां किसी जहाज के होने की कोई संभावना नहीं थी। उसने तुरंत सर्चलाइट उस दिशा में घुमाई। जैसे ही तेज रोशनी आगे पहुंची, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सामने एक बेहद पुरानी और टूटी फूटी जहाज दिखाई दे रही थी, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह सदियों से समुद्र में भटक रही हो। महिला तुरंत कप्तान को खबर देती है और कुछ ही पलों में सभी लोग डेक पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब सबकी नजर उस जहाज पर पड़ती है तो सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। जहाज पर पुराने मछली पकड़ने वाले जाल लिपटे हुए थे और उसकी दीवारों पर सूखे खून जैसे लाल धब्बे नजर आ रहे थे। अनुभवी कप्तान उसे देखकर बताता है कि यह प्राचीन समय की 3 मस्तूल वाली जहाज लगती है, जिसका इस्तेमाल आज के समय में कोई नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी पुरानी जहाज अचानक इस जगह कैसे आ गई। तभी अचानक वह रहस्यमयी जहाज उनकी तरफ मुड़कर तेजी से आने लगती है और कुछ ही सेकंड में दोनों जहाज आपस में टकरा जाते हैं। टक्कर ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन उनकी लाइफ बोट एक पुराने जाल में फंस जाती है। अगर जाल नहीं हटाया गया तो पूरी जहाज समुद्र में खींच सकती थी। ऐसे में हुबाई फैसला करता है कि वह खुद उस भूतिया जहाज पर जाकर जाल काटेगा। उसके साथ शर्ली यांग भी जाने का फैसला करती है। दोनों जहाजों के बीच एक लकड़ी का तख्ता लगाया जाता है। समुद्र में तेज हवा और लहरों के बीच दोनों सावधानी से उस तख्ते पर चलते हुए भूतिया जहाज तक पहुंच जाते हैं। वे जल्दी जल्दी जाल काटकर लाइफ बोट को आजाद कर देते हैं, लेकिन तभी एक विशाल लहर आती है और दोनों संतुलन खोकर डेक पर गिर पड़ते हैं। गिरते समय पास का लोहे का दरवाजा टूट जाता है और जहाज के अंदर का हिस्सा खुल जाता है। हुबाई उठता है तो देखता है कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं। पहले उसे लगता है कि यह उसका अपना खून है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह खून जहाज के अंदर से बहकर आ रहा है। अंदर से काला और सड़ा हुआ खून लगातार बाहर निकल रहा था। यह देखकर उसे शक होता है कि शायद इस जहाज में पुराने समय में महामारी से मरे लोगों की लाशें भरी हों। ये सोचकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। वे दूसरी जहाज से रस्सी मंगवाते हैं और उसे बांधकर वापस जाने का रास्ता बनाते हैं। सबसे पहले शर्ली यांग सुरक्षित जहाज पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी समुद्र में तूफान उठने लगता है और दोनों जहाजों को जोड़ने वाली रस्सी टूटने लगती है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि हुबाई अब वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन आखिरी समय पर वह भी किसी तरह रस्सी पकड़कर वापस जहाज पर चढ़ जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद वही भूतिया जहाज फिर से दिखाई देती है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। जहाज का कप्तान तुरंत जहाज मोड़कर भागने लगता है, लेकिन भूतिया जहाज की रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा थी। इसी बीच जहाज पर खड़ा एक आदमी अचानक फिसलकर समुद्र में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए हुबाई बिना सोचे समझे समुद्र में कूद जाता है। तेज लहरों के बीच वह किसी तरह उस आदमी तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह तैरना ही नहीं जानता। डर के मारे वह हुबाई को कसकर पकड़ लेता है और दोनों डूबने लगते हैं। आखिर मजबूर होकर हुबाई उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और उसे खींचते हुए वापस जहाज की तरफ तैरने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वही भूतिया जहाज तेजी से उनकी ओर आती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अब दोनों बच नहीं पाएंगे। तभी जहाज से दागी गई एक शक्तिशाली समुद्री तोप सीधे उस भूतिया जहाज पर जाकर लगती है। एक जोरदार धमाका होता है और जहाज टूटकर समुद्र में बिखर जाती है, लेकिन उसके मलबे के बीच से एक विशाल कछुए जैसा रहस्यमयी समुद्री जीव बाहर निकल आता है। तभी सबको समझ आता है कि असली खतरा उस भूतिया जहाज में नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे उस रहस्यमयी जीव में था।